ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहता। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। शायद आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक एससी स्टेटस के मुद्दे पर एक फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अपनी जगह सही है, वह कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोसेस को फॉलो कर रहा जो 1950 से इंडिया में एस्टेब्लिश है। लेकिन ये जो पूरी घटना है और जो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है, उसने एक खास मुद्दे की ओर जो इंटेलेक्चुअल्स है उसका ध्यान आकर्षित किया है। मैं वह मुद्दा आपसे भी शेयर करना चाहूंगा। मुद्दा यह है कि आंध्र प्रदेश में एक लोकल क्रिश्चियन प्रीस्ट था, पास्टर बोलते उसको, सिंथदा पारुल उसका नाम था, चिंतदा पारुल। और वह पहले एक हिंदू एससी हुआ करता था, लेकिन उसने अपना कन्वर्जन करके क्रिश्चियनिटी में अपना लिस्टिंग करवा लिया। और उसे ऐसा लगा कि जब मैं हिंदू एससी से क्रिश्चियन हो जाऊंगा, एक नेचुरल प्रवृत्ति होती है जिसे हम कहते हैं संस्कृताइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की। संस्कृताइजेशन इसलिए कि एक टर्म एम श्रीनिवासन ने दिया है। कोई अगर अपने आप को नीचे समझता है, आपने अपने से ऊपर के किसी कास्ट या कम्युनिटी की हाव भाव, रहन सहन, खान पाव, उसके इक्वल स्टेटस पाकर अपने आप को बड़ा एम्पावर्ड फील करता है। तो ये बहुत ही नेचुरल है। और एक मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन भी टर्म आता है, क्योंकि वैसे भी क्रिश्चियनिटी वेस्टर्नाइजेशन से जुड़ा हुआ है। एंड राइट फ्रॉम द 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 19वीं सदी से ही हमारे इंटेलेक्चुअल्स भी कहीं ना कहीं पश्चिम की नकल करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक इंडिया का ट्राइब्स होता है या दलित वर्ग के लोग होते हैं, तो क्रिश्चियनिटी से एक फैसिनेशन भी फील करते हैं। लेकिन उसमें होता यह है कि हमारी स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर फ्रीडम, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एससी, हिंदू धर्म में एससी के दर्जे, जो कि एससी का दर्जा तो ऑलरेडी ब्रिटिश एससी एसटी को रिकॉग्नाइज कर चुके थे 1935 के एक्ट में ही, जो इंडियन काउंसिल बिल था। लेकिन और उन्हें संसद और विधानसभा में आरक्षण भी मिल गए थे। लेकिन मुख्य मुद्दा था उन्हें सरकारी सेवा में आरक्षण कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब्स में। इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फाइट किया। अंत में ये प्रोविजंस लाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उन्हें सरकारी सेवा में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जो 1950 में आर्टिकल 341 के तहत, अनुच्छेद 341 के तहत जो 1950 का एससी ऑर्डर आया, वह ऑर्डर, उस ऑर्डर में केवल हिंदू को ही एससी में पहचान की गई। और इसके पीछे आर्गुमेंट यह दिया गया कि हिंदू में ही अनटचेबिलिटी की अवधारणा है। हिंदुइज्म है, कास्ट बेस्ड है, उसमें सत और असत शूद्र की अवधारणा है, उसी में कहीं ना कहीं छुआछूत की अवधारणा है। यह अवधारणा आरंभ में ना बुद्धिज्म में मानी गई, ना सिख पंथ में मानी गई, ना बौद्ध पंथ में मानी गई, ना इस्लाम में मानी गई, और ना ईसाई धर्म में मानी गई। खैर चलिए, बाद में सिचुएशन ऐसा बनने लगा कि 1956 में ऐसा महसूस किया गया कि जो सिख पंथ है वह हिंदू के धार्मिक क्लाइमेट से, उसके धार्मिक वातावरण से अलग नहीं है। वो हिंदू धर्म के प्रभाव में ही भी हिंदू धर्म के प्रभाव में रहा है, और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से उसकी निकटता रही है। तो उसने हिंदू धर्म के साथ साथ एक कास्ट सिस्टम को डेवलप कर लिया है,
उसमें भी एक अनटचेबिलिटी की अवधारणा आ गई है और सिख पंथ में भी एक मजहबी सिख की धारणा आ गई थी। तो 1956 में सिख पंथ में भी एससी की पहचान की गई और उन्हें भी वो सारी सुविधाएं आरक्षण की प्रदान कर दी गई जो हिंदू एससी को, मतलब उनको एक तरह से समझिए तो 1950 के ऑर्डर में क्लॉज 3 में संशोधन लाकर सिख को भी उसमें शामिल कर लिया गया। अब बारी आई बुद्धिस्ट की। 1990 तक जाकर ऐसा महसूस किया गया कि नहीं, बुद्धिस्ट भी उसी रिलीजियस मेंटल क्लाइमेट के पार्ट हैं जिसका हिंदुइज्म है। तो बुद्धिज्म में भी एक तरह का कास्ट सिस्टम है जो अभी जो एम्प्लॉयड नहीं है। और देखिए उसमें क्या हुआ था कि आप लोगों ने कहानी आपको ज्ञात होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुइज्म से काफी परेशान हो गए थे और वो डिस्क्रिमिनेशन से इतना तंग आ गए थे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आई हैव बीन बोर्न एज ए हिंदू बट आई विल नेवर ट्राई टू डाई एज ए हिंदू। हमने हिंदू के रूप में जन्म तो लिया है लेकिन हिंदू के रूप में मरना नहीं चाहूंगा। तो 1956 में नागपुर में उन्होंने मास कन्वर्जन कर लिया था। इसमें 5 लाख महार जाति के लोग उनके साथ उन्होंने बौद्ध पंथ को अपना लिया, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि शुरू में महार्स भी 1990 तक इस आरक्षण से वंचित रहे जिससे हिंदू एससी जिसे सिख मतलब बाकी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के जो दलित वर्ग के लोग थे, क्योंकि जहां एक बार उन्होंने इस्लाम कबूल किया या क्रिश्चियनिटी कबूल की तो उनका दलित दर्जा चला गया। वही बात बौद्धों का हुआ, तो महारसों से वंचित रहे। 1990 में हमें याद है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, कुछ गुड सेंस प्रिवेल किया और अंत में हुआ कि ठीक है अब इन्हें भी ले लिया जाए हिंदू धर्म के फोल्ड में। तो चलिए बुद्धिज्म एज ए कम्युनिटी तो अलग है लेकिन उसको हिंदू धर्म के पार्ट के रूप में ही देखा जाता है। और 1950 के एससी ऑर्डर के तहत 1950 के एससी ऑर्डर के तहत क्लॉज 3 के अनुसार बाद में बौद्ध पंथ को भी उसी में शामिल कर लिया गया। और नाउ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदुइज्म, तो देखो जैन पंथ तो हमेशा हिंदुइज्म का पार्ट एंड पार्सल रहा है, तो जैन पंथ को तो शुरू से ही काउंट करके चलते थे। उसके अलावा बौद्ध सिख और बौद्ध पंथ इन दोनों को भी आज हिंदू धर्म का हिस्सा 1950 के तहत माना जाता है। तो उसके तहत जो तथाकथित एससी का दर्जा उन्हीं के अंदर है और उन्हीं को सारी सुविधाएं प्राप्त है, बाकी किसी भी धार्मिक समूह को प्राप्त नहीं है। अब आते हैं हम लोग पीछे। अब मैं आपको बताऊं कि आंध्र प्रदेश में जब यह मामला हुआ ऐसा कि जो पास्टर था चिंतदा पारुल, उसने इस उम्मीद से क्रिश्चियनिटी कबूल की थी कि हमारा सामाजिक दर्जा ऊंचा होगा, समाज में हमें सम्मान मिलेगा। लेकिन जब वो अपने पद पर था, जबकि वो एक प्रीस्ट था, बावजूद इसकी उसको बहुत सारे कास्ट स्लरिंग माने जाति बोधक भाषा का प्रयोग किया जाता, अपमानित किया जाता और मिसबिहेव किया जाता। तो काफी तंग आ गया और वह मडीगा कास्ट का था, दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एससी। उसके पास एससी का कास्ट सर्टिफिकेट था। उसने यह मामला पुलिस को दर्ज की और पुलिस ने उसका एफआईआर भी इस आधार पर लॉन्च कर लिया कि भाई चलिए ये एससी है तो एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत एक आपराधिक मुकदमा उस संबंधित कन्विक्ट पर चला दिया। मामला गया ये आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में और उसको कहते हैं चिंतदा पारुल बनाम आंध्र प्रदेश स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश मुकदमा। उसमें आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, जो घटना पारुल के साथ हुई है उसको एक क्रिमिनल एक्टिविटी इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि पारुल अब एससी नहीं रह गया। जब उसने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई पंथ को अपना लिया तो उसके साथ एससी का दर्जा भी चला गया और उसने इस बात का हवाला दिया कि आप एससी ऑर्डर 1950 को आप देखिए जो आर्टिकल 341 के तहत है, जिसमें संविधान के जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है केवल यह सुविधा हिंदू सिख और बौद्ध को प्राप्त है। तो इस पर उस पास्टर ने इसका
अपील की, सुप्रीम कोर्ट का अपील की कि भाई मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, मैं एक बोनाफाइड एससी हूं और मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव हुआ है और मेरे साथ ऐसा बार बार मुझे टॉर्चर किया जाता, लेकिन मुझे तो जस्टिस मिलना चाहिए। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फैसले के दायरे में, मतलब उसी ऑर्डर के दायरे में और संविधान के दायरे में रहकर फैसला दिया कि भाई आप चूंकि हिंदू में ही एससी का दर्जा है वो आप छोड़ चुके हैं, इसलिए आपको वह दर्जा के हिसाब से आप पर SC/SC एट्रोसिटीज एक्ट को आप इन्वोक नहीं कर सकते हैं और आपको वो सुविधा नहीं मिल पाएगी। वो पासपोर्ट निराश हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया उस पर आपत्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसी संविधान के दायरे में रहकर फैसला दिया, उसी SC ऑर्डर के दायरे में रहकर फैसला दिया जो 1950 में हमारे भारत के हुक्मरानों ने इसे डिसाइड किया था कि यह दर्जा केवल हिंदुओं को मिलेगा। दैट इज द वन फैक्टर। अब मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स में कुछ इससे इतर कुछ क्रिटिकल, इसको मैं क्रिटिकल ओपिनियन के तहत मानता हूं, ये क्रिटिकली हम इस पर थोड़ा ओपिनियन इस पर दें और इस पर कुछ और गहन बातों पर विचार करें। पहली बात तो मैं बताऊं कि थोड़ा पीछे चलते हैं। ब्रिटिश शासन के समय सबसे बड़ी चुनौती थी भारत के लिए कि उसमें बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रही थी, चाहे गवर्नमेंट के कवर्ट सपोर्ट से या ओवर्ट सपोर्ट से, और इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल्स का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हो रहा था, माने उनका धर्मांतरण हो रहा था। तो जब 1881 का सेंसस आया था, 1881 की जनगणना आई थी, तो दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे वो देखकर चौंक गए कि भाई अचानक से इंडिया में क्रिश्चियन का पॉपुलेशन में ज्यादा वृद्धि दिखा रहा है, इतना बर्थ से तो हो नहीं सकता, दिस इज द रिजल्ट ऑफ, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जन। तो दयानंद सरस्वती ने इसी पर सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम भी एक ऐसा वर्जन निकालते हैं रिकन्वर्जन का, जबकि हिंदुइज्म अब्राहमी धर्म, मतलब जो इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, उसको अब्राहमी परंपरा के धर्म मानते हैं, जिसका एक निश्चित पैगंबर है, एक निश्चित उसका होली टेक्स्ट है, आरंभ होने की निश्चित तिथि है, एक निश्चित कोड ऑफ कंडक्ट है। तो ऐसे धार्मिक पंथ में तो कन्वर्जन की व्यवस्था है। हिंदुइज्म में ऐसा नहीं था, परंतु उन्होंने वेदों पर आधारित एक हिंदुइज्म की परिकल्पना रखी, उसे कोहेसिव बनाने का प्रयत्न किया और फिर उन्होंने रिकन्वर्जन को प्रोत्साहन दिया, जिसे कहा गया शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन चलाया कि भाई जो हिंदू किसी दूसरे धर्म में भटक कर चले गए हैं, उनके लिए हिंदुइज्म का दरवाजा फिर खुला हुआ है। तो चलिए, ये तो बहुत ही दयानंद सरस्वती को हार्डलाइनर हिंदू माना जाता है। कहीं ना कहीं इंडिया में संप्रदायवाद में भी इस कारण से तीव्रता आई थी। बाद में जब इंडिया को फ्रीडम मिला तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मुद्दा उठा। तो एक बहुत ही अच्छे लॉयर हैं और बहुत अच्छे ऑथर भी हैं, अभिनव चिंतामणि नाम है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े रहे, बहुत ही यंग है, डायनेमिक है। हमने कई बुक्स उनके पढ़ी है और मैं बुक्स को बहुत लाइक करता हूं बिकॉज ही वॉज द मैन ऑफ स्टैंडर्ड। तो उन्होंने एक अपनी बुक में ये बात स्पष्ट किया कि कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू में सॉफ्ट हिंदुत्व था। सॉफ्ट हिंदुत्व इसलिए कि उन्होंने यह पहली बार व्यवस्था लाई कि भाई जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इसमें जो दलित वर्ग के लोग या SC के लोग कन्वर्ट करके चले गए, उन्हें SC का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनली ना तो क्रिश्चियनिटी में कास्ट सिस्टम है ना ही इस्लाम में कास्ट सिस्टम है। शुरू में तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि सिखों और बौद्धों को भी अलग रखा गया था, परंतु बाद में उन्हें शामिल कर लिया गया था। तो अभिनव चिंतामणि कहते हैं कि अब पंडित जवाहरलाल नेहरू में सॉफ्ट हिंदुत्व यह है कि अगर एक बार यह सुविधा केवल जॉब की और बाकी फैसिलिटीज सिर्फ हिंदू SC को मिल गया, इसका मतलब है कि अब कोई भी जो हिंदू SC है वह दूसरे धर्म की तरफ, अब्राहमी धर्म की तरफ नहीं जाएगा।
उस समय इस्लाम में कन्वर्जन का तो ऐसा खतरा नहीं था, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन का खतरा था। तो कोई ऐसी अब जो पहले सामाजिक दर्जा ऊंचा उठाने के लिए जाता था, अब नहीं जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक तरह से उन्होंने हिंदू धर्म को बड़ी तत्परता से, मतलब एक तरह से इस प्रोविजन से हिंदू धर्म सेफ हो रहा था। यही चला, यही संविधान में भी आर्टिकल 341 में प्रोविजन आए, ऐसी ऑर्डर लाया गया, तो ये सब कुछ हुआ। एसटी का स्टेटस थोड़ा अलग है। एसटी में यह है, जो कि अभी आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि एसटी में रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप कोई भी रिलीजन में है, अगर आपका एसटी का रिकॉग्निशन है तो आपको वो सारा प्रोटेक्शन मिलेगा जो एसटी को प्राप्त है। लेकिन उसमें भी एक कैविट है, उसमें भी एक सीमा है कि अगर आप किसी धर्म में इतना लीन हो चुके हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में है, और आपने इस कदर अपना संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण कर लिया है, जो आपने ट्राइब की सारी विशेषताएं ही छोड़ दी है, ट्राइब्स के रीति रिवाज, कस्टम्स, वे ऑफ लाइफ, सब कुछ को त्याग दिया है, तब फिर उस पर कोर्ट पुनर्विचार कर सकती है कि आपको एसटी का मिलना चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। एससी वाले में तो बहुत ही क्लियर है कि अगर आप हिंदू नहीं हैं, हिंदू, सिख और बौद्ध नहीं है, तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी दायरे में रहकर काम किया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना लिमिट माना, उसने ये माना कि यह काम तो लेजिस्लेटिव बॉडी का है, विधानमंडल का है, कार्यपालिका का है, संसद कानून बनाए, सरकार डिसीजन ले, हम क्यों इतने बड़े बदलाव लाए जो 1950 से चला आ रहा है, क्योंकि ये फिर नए तरह का कंट्रोवर्सी को जन्म देगा। तो सुप्रीम कोर्ट का अपना इसमें स्टैंड है। अब मुद्दा ये उठता है इसके जस्टिफिकेशन का। तो ये ओपन फैक्ट है माय स्टूडेंट्स, ये ओपन फैक्ट है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम ऑल इंक्लूसिव है। पूरी इंडिया में कास्ट सिस्टम, इंडिया में कास्ट सिस्टम इतना ऑल परवेसिव है कि कोई भी कम्युनिटी का आदमी यहां आए, कोई भी कम्युनिटी के लोग रहे, वो कास्ट सिस्टम के प्रभाव में आ ही गए थे। मध्यकाल में जब इस्लाम चला था, इस नारे के साथ चला था कि हम इंडिया में कास्ट सिस्टम को मिटा देंगे, लेकिन इस्लाम में भी कास्ट सिस्टम डेवलप कर गया। आज इस्लाम भी अशराफ, जो कुलीन मुसलमान अपने को कहते हैं, अजलाफ, जो बहुत सारे हिंदू आर्टिजन्स थे, जिसमें आपको शिल्पी थे, कारीगर थे, जिसको आप धुनिया वगैरह के नाम से जानते हैं, वो सब इस्लाम में कन्वर्ट कर गए। तो वो अजलाफ चले गए, जो उसमें से बहुत सारे ओबीसी कैटेगरीज में। और फिर एक आया अर्जाल। तो अर्जाल में है कि जो इधर से जो दलित वर्ग के लोग थे, जो दलित हिंदू थे, उन्होंने जो इस्लाम कबूल किया, तो वो अर्जाल में चले गए। मतलब इस उम्मीद से वो गए थे इस्लाम में कि हमारा सामाजिक दर्जा ऊंचा होगा, लेकिन जब अंदर की रियलिटी देखी तो उनका मोह भंग हो गया, क्योंकि इस्लाम ने भी एक आर्टिफिशियल कास्ट सिस्टम का डेवलपमेंट कर लिया था। वहां भी दलित वर्ग के साथ डिस्क्रिमिनेशन बना रहा। इस बात को कबीर दास ने भी, क्योंकि वो जुलाहा जाति से थे, उनके पूर्वज इस्लाम कबूल कर चुके, तो इस बात को उन्होंने महसूस किया था। इसलिए कबीर दास का ने अपने आप को ना हिंदू ना मुसलमान का दर्जा दिया। बाद में रिलीजन से उनको, इस तरह के जो रिचुअल बेस्ड रिलीजन है, उनसे कबीर दास का एक तरह से मोह भंग हो गया। तो ये स्थिति थी। यही चीज क्रिश्चियनिटी के साथ हुई। आप तो इतना तक माने कि पारसी कम्युनिटी जब इंडिया में आई, तो उसमें भी आर्टिफिशियल कास्ट सिस्टम बन गया। दारू वाला, गांजे वाला, बॉटल वाला, ये सब भी एक तरह का कास्ट ही। तो मतलब ये हुआ कि ऐसी सारे कम्युनिटीज में है। इस्लाम में पासमंदा मुसलमान है, क्रिश्चियनिटी में भी एक दलित वर्ग के लोग हैं। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने 2007 में ही अपने रिपोर्ट में कहा है कि उसमें भी एससी को की पहचान इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी होना चाहिए। वहां एक एससी मौजूद है, सिर्फ क्या नहीं मिल रहा है, दर्जा नहीं मिल रहा है। इसलिए इस बात पर आपत्ति उठ रही है कि
ये एक तरह से कहीं ना कहीं सेंस ऑफ जस्टिस का डिनायल हो रहा है। और यह डिसीजन लेना है पॉलिटिकल लीडरशिप को, यह डिसीजन लेना है पार्लियामेंट को। यह वास्तव में कोर्ट का मामला नहीं है, ये बहुत ही एक उस पॉलिसी को रिवर्स करना पड़ेगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, पहले प्रधानमंत्री के समय जो नियम बनाए गए थे, उस नियम का रिवर्सल करना होगा। देखिए, अब मुश्किलें ये आती है कि जब बात चलती है कि भाई एक बालकृष्णन कमेटी बनी, और बालकृष्णन कमेटी एक जज थे, रिटायर्ड जज, उनके नेतृत्व में यह जांच करने की बात दी गई कि भाई पता करिए कि दूसरी कम्युनिटी के एससी को फिर अब ऐसा करें कि उनको भी आरक्षण और सारी सुविधाएं दे दी जाए, तो फिर हिंदू धर्म के उनको भी एससी का दर्जा मिल जाए, उनकी भी उसे दलित वर्ग की पहचान करके। तो फिर हिंदू धर्म के एससी की तरफ से विरोध शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये उचित नहीं है कि जब उन्होंने धर्मांतरण कर लिया है तो उन्हें सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि ये रेफरेंस दिया जाता है कि अनुच्छेद 15(4) में, 15(4) में, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, वह अन्य ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के भी दलित लोगों को प्राप्त है, इसलिए उन्हें एससी का दर्जा देने की आवश्यकता क्या है। लेकिन एससी का दर्जा, अब आप ही समझिए कि वो एससी है, उनके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट भी इस बात को शो कर रहा है कि इससे पहले वो रहे थे, तो फिर उनसे कितने समय तक वंचित किया जा सकता है। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को आज न कल इस मुद्दे पर विचार करना होगा और करना चाहिए। दूसरा मुद्दा मैं आपसे एक और भी डिस्कस करना चाहूंगा कि देखिए, जैसे एक प्रोविजन यह है कि एक मुद्दा यह भी उठा कि अगर कोई इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में चला गया है और वह अगर रिकन्वर्ट करके हिंदू धर्म में आना चाहे, हिंदुइज्म में अपना रिकन्वर्जन चाहे, दोबारा धर्मांतरित करके आना चाहे, तो क्या उसका कास्ट स्टेटस यानी एससी स्टेटस फिर रिस्टोर हो जाएगा, फिर पुनर्स्थापित हो जाएगा? इसमें थोड़ा सा कैविट है, ऐसा नहीं कि बहुत ये सरल होगा, थोड़ा इसमें मुश्किलें आएंगी। मुश्किलें ये आएंगी, उसको फिर ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। तो आप तो देखते हैं कि ये जो पास्टर हैं, जो पारुल, वो तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट हाथ में लेकर ही घूम रहे हैं, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी समस्या नहीं। दूसरी शर्त ये है कि उसका कन्वर्जन पूरी रीति रिवाजों के साथ और पूरे फॉर्मेलिटी के साथ हुआ हो, मतलब वो दैट शुड बी द क्लियरली डिफाइंड कन्वर्जन। ऐसा नहीं कि एक हल्का फुल्का कर दिया, और कन्वर्जन करने के बाद वो सारे नियमों का पालन भी कर रहा है। चलिए, तीसरा उसके साथ एक और भी कंडीशन जुड़ा हुआ है कि उसके कास्ट के लोग एक्सेप्ट कर ले कि यस नाउ ही इज द पार्ट ऑफ अस। तो थोड़ा कैविट तो है, थोड़ी मुश्किलें तो है, लेकिन रिकन्वर्जन के बाद एससी दर्जा को प्राप्त होने की सुविधा है। तो इस पर भी एक विवाद होता है कि क्या ऐसे में क्या अन्य बहुत सारे लोग फिर दोबारा हिंदू धर्म में आ जाएं, जिसको घर वापसी कहते हैं, क्या उसको बढ़ावा मिलेगा? तो यह भी एक मुद्दा विवाद का उभरता है। तो देखिए, इसमें कई तरह की चीजें हैं, लेकिन वक्त के साथ कई हमें ऐसे निर्णय लेने होते हैं, और कई इस तरह की कमेटी कह भी चुकी है। तो क्लियर कट किसी का डिफाइंड एससी स्टेटस दूसरी कम्युनिटीज का है, तो हो सकता है भविष्य में गवर्नमेंट या पार्लियामेंट इस विषय में निर्णय ले। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है यही है कि एससी का दर्जा केवल हिंदू, बौद्ध और सिखों को ही प्राप्त है, एससी ऑर्डर 1950 के तहत। तो आज मैं इस लेक्चर को ही विराम देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि अभी ये करंट मुद्दा था, ये इश्यू पर चर्चा हो रही है, अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो मैं इतिहास में जाकर इस चीज़ को डिस्कस करना मुनासिब समझा, और इसीलिए मैंने आपके साथ यह मुद्दा, आपके सामने मुद्दा रखा। मुझे ऐसा लगता है आप लोग अपना ओपिनियन इस पर दीजिएगा तो खुशी होगी, क्योंकि ऐसे ओपिनियन बेस्ड चीज़ें और भी मैं आपके साथ सामने लाता रहूँगा। तो आज मैं यही रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।